शिक्षित समुदाय निश्चित रूप से आज के दिन उपेक्षा का शिकार है। आज लोगों के राजनीति का शिकार है। जो राजनीति का शिकार उसे उपेक्षित कहते हैं, शोषित कहते हैं, वंचित कहते हैं। तो ये अब केंद्र को करना है, आप कह रहे हैं। नहीं, राज्य भी कर सकती है। ये बताइए, राज्य भी कर सकती है। डॉक्टर संजय निषाद, आप पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन हैं, आप राज्य भी कर सकती है, आप ये कह रहे हैं, तो राज्य क्यों नहीं? क्यों का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी देगी। तो निषाद प्रचंड है, संख्या बहुत अधिक है। ये जब गुस्से में आते हैं तो आधे नदी में नाव रोक कर मल्लाही वसूल के तब उस पार करते हैं, लेकिन जब धैर्य खो देते हैं तब। तो हो सकता है भाजपा इंतजार कर रही हो कि कब नाव रोके तब लिखे। वही जो सपनी मामा विभीषण हैं, जो गलत हैं, धोखेबाज हैं, ठग हैं, ये अपनी मलाई खाने के चक्कर में कांग्रेस को खा गए, सपा बसपा खा गए, अब भाजपा में आ गए। वो गलत सूचना देते हैं कि निषाद बिना आरक्षण की वोट दे देगा। आप तो बहुत ही खुल के बात करने वाले आदमी, ये कौन विभीषण बैठे हैं बीजेपी के अंदर? जितना भी आए हैं सबका नाम लेना जुबान से गंदा। मैं ले लूं नाम? मैं कह रहा हूं कि नाम लेना ही हमें खराब लगता है। तो छेदा हो चुका है। अरे छेदा नहीं हुआ होता तो 43 सीट कैसे हारते? प्रधानमंत्री के चारों तरफ की सीटें हम लोग हार गए। उसकी वजह क्या थी? बिंद जो है, जब किसी भी पार्टी के सदस्य को आप तोड़ के अपने यहाँ ले जाएंगे तो निश्चित रूप से वो कहीं वोट देगा, वर्कर क्यों काम करेगा? जो हमारे झंडे का स्वागत करे वो भाई है, और जो विरोध करे वो कसाई है। तो आप आशीष पटेल के साथ खड़े हैं? हम तब भी खड़े थे, आज भी हैं। अधिकारी कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो कटुता पैदा करना चाहते हैं, जो है जातियां नाराज हो जाएं। उनके नेता को नाराज करो, जातियां नाराज हो जाएंगी। आशीष पटेल को दुख देने मतलब भाजपा को दुख देना, सरकार को दुख देना हुआ। अच्छा, ऐसा है? निश्चित रूप से। आखिर आशीष जी वोट दिलवाते हैं, हम वोट दिलवाते हैं, तो अगर उन्हें दुख देना तो वोटर को नाराज करना है ना। आप आशीष पटेल की इस बात से सहमत हैं कि ऐसे अधिकारियों पर एक्शन होना? कोई न कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो लोग मिसगाइड करते हैं। मुलायम सिंह यादव के बारे में क्या विचार हैं? अच्छे विचारक थे, अच्छे नहीं होते तो जनता उन्हें 5 बार सत्ता में नहीं पहुंचाती। और उनके वो संघर्षों के नेता रहे हैं, जमीन से नेता रहे, संघर्षों के नेता, साइकिल चलाकर राजनीति में आए हैं, निचले गांव-गांव जाके राजनीति में आए हैं। और वो अधिकारी जो गोली चलाने वाला इस समय कहाँ है, आप खुद ही जान सकते हैं। पर आप मेरा मंत्रालय ले लिया जाए, हमारी पार्टी भी हम डिजॉल्व कर देंगे, लेकिन निषादों का आरक्षण दे दिया जाए। हम नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ है, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री। आपके मैंने इतने सारे परिचय गिना दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा परिचय है कि आप वर्तमान में एक रथ यात्रा निकाल रहे हैं, और वो रथ यात्रा अधिकारों के लिए है। ये कौन से अधिकार हैं डॉक्टर साहब, जो सत्ता में होने के बाद भी नहीं मिल पा रहे हैं आपको और आपके समाज को? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई दूंगा, आपके श्रोताओं को, आपको, आपकी टीम को, अपनी निषाद पार्टी की तरफ से। और उस उपेक्षित समुदाय, जो मछुआ समुदाय है, उपेक्षित समुदाय निश्चित रूप से आज के दिन उपेक्षा का शिकार है। आज लोगों के राजनीति का शिकार है। जो राजनीति का शिकार उसे उपेक्षित कहते हैं, शोषित कहते हैं, वंचित कहते हैं। जो कभी भगवान राम को पार उतारा हो, कभी मुगलों अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा हो, सबको वोट देकर जो है सत्ता में पहुंचाया हो, अब खुद आज मझधार में फंसा हुआ आज भी मझधार में आज भी उपेक्षित। निश्चित रूप से उस उपेक्षित है जिसकी आवाज योगी जी बने थे। वो आप सदन में जब सांसद थे उठाते रहे कि नहीं, एससी के कैटेगरी में इसकी सुविधा मिलनी चाहिए। योगी जी खुद आवाज उठाते थे। निश्चित रूप से। आज 7 जून 2015 को जब रेल रोका था, सड़क रोका, प्रदेश रोका, सपा की सरकार थी, हमारे खिलाफ 302 मुलजिम बनाया था, हमारे 37 लोगों को बंद किया था। उस समय मेरे लिए आंदोलन भी सड़क पर किया, कमिश्नर ऑफिस के सामने नीचे बैठ कर धरना कि नहीं, निषादों का एससी का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, हकदार हैं ये अनुसूचित जाति के। हम क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से प्रभावित जातियां लोग हैं। हम अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारने के नाते हमें उन्होंने जन्मजात अपराधी घोषित किया था। ये बताइए, आपने अभी कहा कि आपकी बातों से मुझे इतने सारे अर्थ मिल रहे हैं, इसलिए आपसे क्षमा के साथ मैं आपको बीच में रोक लेता हूं। आपने कहा कि योगी जी आवाज बने थे, संसद में उठाए थे, और आपने कहा आप उपेक्षित भी है निषाद समाज, सत्ता में योगी जी हैं, मुख्यमंत्री वो हैं, तो ये दोनों एक साथ कैसे डॉक्टर साहब? देखिए, अभी उनको धन्यवाद देता हूं कि सत्ता में आने के बाद उन्होंने जब दिया कि साहब इस तरीके से आपने किया था, और केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के था, पहले मुख्यमंत्री हैं योगी जी जो हमारे इस बातों को संज्ञान में लिया। और उन्होंने RGI, रजिस्ट्रार जनरल सेंसस ऑफ इंडिया, जो तय करता कौन SC होगा कौन OBC, उन्होंने उनको लिखा कि बताओ इसका दिशा निर्देश दो जल्दी तत्काल। डॉक्टर संजय कहते हैं भाई केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति। RGI ने
लिख कर दे दिया कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं। ये 1966 में इनकी गिनती हुई थी, ये भी हो गया 66 में। लेकिन उसने कह दिया कि इसका नोडल विभाग सामाजिक न्याय मंत्रालय का है और केंद्र सरकार का है, उन्होंने भेज दिया। तो अब समय आ गया है कि सामाजिक न्याय मंत्रालय के में जो गया है वहाँ से परिभाषित हो जाए, जिस तरीके से लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन संविधान में परिभाषित है कि भाई जो चमड़े का काम करेगा चमार भाई है, जो कपड़ा धोएगा धोबी भाई, नदियों में काम करने वाले मझवार है, और ये जो है केवट मल्ला मझवार है, कश्यप कहाँ तो रहा है। तो ये परिभाषित होने का मामाला है। ये अब केंद्र को करना है, हाँ, नहीं राज्य भी कर सकती, क्योंकि अभी राज्य भी कर सकती क्यों नहीं, उत्तराखंड में अभी एक शासनादेश जारी हुआ, शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है और समूह है। लेकिन जिसको लेना चाहिए वो तो सामने आए, जनता को चाहिए, युवाओं को चाहिए, गरीबों को चाहिए, वो बाहर जाना। तो ये हमारे काम। ये बताइए, राज्य भी कर सकती है। डॉक्टर संजय निषाद, आप पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन हैं, आप राज्य भी कर सकती है, आप ये कह रहे हैं, तो राज्य क्यों नहीं कर रही है? किया है, क्यों का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी देगी। डॉक्टर साहब, बीजेपी का प्रचंड बहुमत है, जिसमें कि आप इसमें मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और आप खुद कह रहे हैं कि राज्य सरकार कर सकती है। राज्य सरकार 7 साल हो गए हैं, किस बात की प्रतीक्षा है ये? हमको लगता है कि पहले राष्ट्र बड़ा होता है, फिर संस्कृति बड़ी होती है, फिर समाज बड़ा होता है, फिर व्यक्ति होता है। तो राष्ट्र का बड़ा काम था अर्थव्यवस्था का, वो हो गया। संस्कृति का धारा 370 वो हो गया। राम मंदिर था, वो हो गया। फिर अपर कास्ट के 10% गरीबों का आरक्षण संविधान में नहीं लिखा, हो वो हो गया। महिलाओं का आरक्षण हो गया। हाँ। तो हमको लगता है कि अब निषादों का नंबर है। धैर्य बहुत है आपके अंदर। नहीं, धैर्य नहीं है। हाँ। जो कहे प्रचंड बहुमत है, तो निषाद प्रचंड है, संख्या बहुत अधिक है। ये जब गुस्से में आते हैं तो आधे नदी में नाव रोक कर मल्लाही वसूल के तब उस पार करते हैं, लेकिन जब धैर्य खो देते हैं तब भगवान राम को पार नाव बीच नदी में रोक भी सकते हैं निषाद। रोक ही दिया, तभी तो नाम निकाला। सपा की नाव रोक दिया 2016 में। हाँ। तब जाके उसमें से ओबीसी से नाम निकला। हाँ। तो हो सकता है भाजपा इंतजार कर रही हो कि कब नाव रोके तब लिखें। हाँ। भाई इसीलिए तो जगा रहा हूँ 70, क्योंकि बीच में जो रुकावट कौन है मैं बता दूं। देखिए, संदेश के आधार पर कौन है रुकावट? संदेश के आधार पर सरकार चलती है। हाँ। संदेश जो है सूचना के आधार पर। हाँ। ये सूचना जो सामाजिक सूचना देने वाले हैं। हाँ। इस तरीके से एक मंथरा के कारण भगवान राम को 14 वर्ष वनवास जाना पड़ा। हाँ। जंगलों में रहना पड़ा। ये एक शकुनी मामा चलते कौरवों को क्या झेलना पड़ा है। इसी तरीके से ये जो कुछ हमारे बिरादरी के नेता हैं, जो कांग्रेस में रहे, बर्बाद किया कांग्रेस भी बर्बाद हो गई, निषाद भी बर्बाद हो गई। सपा में थे, सपा भी बर्बाद हो गई। भाई सपा गलत फैसला ले रही थी जब हमारा, में आ गए उसके बाद बसपा में थे, बरतीन की जमीन छीनी गया। जब वहां थे, जब आरक्षण लूटा जा रहा था, अधिसूचना जारी हो रहा था, तो अब वो जब निषाद जान गए कि अरे यार सपा ने गलत फैसला लिया, बस हटाओ इनको। तो वही जो शकुनी मामा विभीषण हैं, जो गलत हैं, धोखेबाज हैं, ठग हैं, ये अपनी मलाई खाने के चक्कर में कांग्रेस को खा गए, सपा बसपा खा गए, अब भाजपा में आ गए। वो गलत सूचना देते हैं कि निषाद बिना आरक्षण के वोट दे देगा। अब मलाई खाते हैं भाजपा के साथ, अब मौका देखते हैं जहां भी होगा निषाद को कहते हो डॉक्टर संजय है, आया है ना, निषादों का कांशीराम अम्बेडकर बन जाएगा अगर आरक्षण दे देगा, ये कहते हैं। दूसरी एक पार्टी खड़ी हो जाएगी, निषाद पार्टी। अरे हम कहते हैं कुल ले लो हमारा, पार्टी भी दे देते हैं, आप दे देंगे पार्टी, लेकिन हमारे लोगों का आरक्षण लिख दे, लिख के, मतलब हमारे लोगों का आरक्षण लागू कर दे। आप तो बहुत ही खुल के बात करने वाले आदमी, ये कौन विभीषण बैठे हैं बीजेपी के अंदर? जितना भी आए हैं सबका नाम लेना जुबान से गंदा। मैं ले लूं नाम? मैं कह रहा हूँ कि नाम लेना ही हमें खराब लगता है, क्योंकि तो कैसे एडजस्ट कर रहे हैं आप बीजेपी के अंदर फिर इन सब? ये लोग अब बीजेपी को फैसला, बड़ा भाई है ना, हम तो नाव जिसमें नाव बैठता है कभी डूबने नहीं देता है। लेकिन अब बड़े भाई हैं, तो मैं चाहता हूँ जो छेदा करने वाले हैं तो उनको उठा के किनारे करें। तो छेदा हो चुका है? अरे छेदा नहीं हुआ होता तो 43 सीट कैसे हारते? 186 सीट जीती हुई सीट है लोकसभा में। हमने 2019 में सपा बसपा एक हो गई थी, ऐतिहासिक जीत दिया, सब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। 2022 में भी ऐतिहासिक जीत दिया। हमने देखिए कितनी हारी हुई सीटें जितवाया। तो 2023 में आए, 2024 में आते आते फिर ये हुआ कि अरे डॉक्टर संजय तो सपा बसपा एक होने के बाद भी निषादों का वोट एक तरफा उसके कहने पर वोट पड़ रहा है। 22 में भी दे दिया, अब
आगे देता रहते हो। अब निषादों उन्हीं का पैसा लेके, भाजपा का गाड़ी लेके, भाजपा का टेंट लेके बुलाते हैं और दूसरे से कहवाते हैं आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, और नतीजा अंदर से देखो कमल के विरोध में वोट डलवाते हैं। तो इसी को कहते हैं धोखेबाज। हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी 10% आरक्षण अपर कास्ट को दिया, महिलाओं का दिया तो देगी। तो कोई टाइम लिमिट रखी है कब तक? हमको लगता है कि जिस तरीके से नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी का कि निषाद कार्यकर्ता उदासीन हो गया, और उदासीन होने के नाते 18% आबादी है, ये झुआ भर वोट अब पौआ नहीं पी रहा है, ये पार्टी और पर्चा बना रखा है। उसको अब मालूम हो चुका है, पहले अंधेरे में था, अब वो जाग चुका है। अब जागने के नाते कहता भैया लगता भाजपा के अब अभी आरक्षण दे देती तो ठीक था। अब वो उदासीन होने के नाते ढेर जगह वोट नहीं पड़ा, न वोट नहीं डाले। वोट चूंकि डालती नहीं जनता, डलवाया जाता है। तो डलवाने वाले जो कार्यकर्ता हैं वो नॉन पेइंग वर्कर हैं, उनका मुद्दा हल होगा। मुझे समझा दीजिए डॉक्टर साहब, मुझे समझा दीजिए कि ये मुद्दा नहीं हल होता है तो 2027 में क्या होगा? हमको लगता है हल हो जाएगा, क्योंकि हल न आप तो 7 साल से लग रहा हल हो जाएगा आपको। 70 साल से तो जिसने हल नहीं किया है, हमारे लोग हल चला रहे हैं। धैर्य है आपके अंदर। हमारे लोग देखो जो हल चलाने वाली जाति थी वो आज जो है कलम चला रही है। जो हरवा थे हाकिम हैं, हमारे लोग निषाद राज के वंशज हैं। आज देख लो क्या है सर पर। डॉक्टर साहब मुझे एक सवाल मेरा इससे हट करके अब दूसरा सवाल ये है कि आप बार बार ही क्यों कहते हैं कि हमसे सिंबल नहीं दे रहे हैं, सीटें नहीं दे रहे हैं, हमारा वोट बैंक ले रहे हैं? ये पीड़ा क्यों है आपको? ये मैं कह रहा हूँ कि जैसे होता है ना सलाहकार कैसे हैं, तो सलाहकार ऐसा होना चाहिए क्रिस जैसे युद्ध जीत जाए। युद्ध जीतने के लिए सलाहकार है, न कि युद्ध हराने के लिए है। भाई आखिर विनोद बिंद जो है हमारी पार्टी सपा में थे, सपा में उपेक्षित घूम रहे थे, मैंने ला के विधायक बनाया हमारे लोगों ने। तो एक बिंदु की पहचान थी ना, बिंदु भाई अलग अलग किसकी बात कर रहे हैं आप इशारों बार बार? वो कौन विभीषण हैं जिनको आपने तो बनवा उसके दिया? बाद पता चला कि उन्होंने उसको लाके भाजपा से लड़ाते, निषाद पार्टी सिंबल से लड़ाते, फिर जीत जाते। नहीं समझे? अब उसे भाजपा ही बनाने का क्या मतलब था? मेरे कहने का मतलब ये था। और नतीजा क्या हुआ? तमाम बिंद है अरे यार ये तो तोड़ फोड़ रहा, वो उदासीन हो गए। बिंद की बात कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री के चारों तरफ की सीटें हम लोग हार गए। उसकी वजह क्या थी? बिंद जो है, जब किसी भी पार्टी के सदस्य को आप तोड़ के अपने यहाँ ले जाएंगे तो निश्चित रूप से वो कहीं वोट देगा, वर्कर क्यों काम करेगा? है आज के दिन में बनारस के निषाद पार्टी की जो सिंबल है, सिंबल के लिए काम करता है ना, कि इसी से हमारा युद्ध जीतेंगे, साथ में है। तो साथ का मतलब होता है कि सिस्टम में है साथ। तो अगर निषाद पार्टी सिस्टम में है तो निषाद पार्टी सिंबल मिला। जैसे 2022 में सिंबल दिया, देखो ऐतिहासिक जीत हुई। फिर 2024 में दे देते, क्या था? आखिर 43 सीट हार गए, हम 1-2 सीट दे देते, क्या दिक्कत था? हम तो कहते हैं हमें हारी हुई सीटें ले गया था 15 में से 11 जीत गया। मिल्कीपुर भी मांगा था क्या? नहीं, मिल्कीपुर नहीं, उस समय हमने मांगा था, फतेहपुर हमने मांगा था, सुल्तानपुर हमने मांगा था, भदोही हमने मांगा था, इलाहाबाद है, चंदौली, ये सब निषाद बहुत लोकसभा में मांगा था। लोकसभा 4 सीटें मांगी थी। नहीं, हमने कहा उसमें से कोई एक सीट दे दो। नहीं दी आपको एक भी? और उपचुनाव में मांगा था कि नहीं आपने? नहीं, उपचुनाव में तो हमारे 2 सीट थे ही हमारे। तो आपका सिंबल तो नहीं मिला? लेकिन उन्होंने नहीं सिंबल मिला, लेकिन उस समय बैठक हुई। उन्होंने कहा भाई देखो माहौल थोड़ा उल्टा हो गया, 43 सीट हार गए, जीत में बदला जा, जीत में बदला जा। आपका हमारा फार्मूला है, सीट बाद में है, जीत पहले है। तो बात जीत जाए तो उन्होंने कहा कि भाई आप करो, अब आरक्षण के मुद्दे पर हम मतलब हमने कहा हम समाज को किस मुंह से आपको वोट डलवाएंगे, क्या बताएंगे, कैसे वोट देगा समाज, कैसे जितवाएंगे उपचुनाव? तो हमारा कहना क्या, हमारा का मुद्दा हमारा हल करिए, हम नहीं लड़ेंगे, आप जितवा देंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, इस पर चर्चा होगी और इस पर मुद्दे पर विचार किया जाए, हल किया जाए। तो अगर वादा किया तो उस वादे के साथ हम लोगों ने सीट नहीं ली और जीत दिया। तो अब उनका समय आ गया, तो इसलिए मैं उनको यात्रा के माध्यम से जगह। और अगर वादा ये पूरा नहीं हुआ तो? अब हमको देखिए, नहीं सवाल राजनीति में है नहीं। और हमेशा जब कलम में विकल्प खुले हुए हैं क्या? कलम ताकत है भाजपा के पास। न देने से भाजपा को कोई फायदा हो तो शायद न दे, न देने से नुकसान है और देने से फायदा है। 9% ओबीसी में बंटवारा चाहती भाजपा, तो जब बांट ही रही है 9%, तो 9% में ऐड कर दे तो सब। दूसरा सवाल ये कि गोरखपुर में जो आपने सभा की उसमें आशीष पटेल आपके बगल में बैठे थे, तो आपने आशीष पटेल को क्या सोच के बुलाया था? वो तो सरकार से, योगी सरकार पे बहुत नाराज थे कि STF मेरे सीने पे गोली मारे, उनका ये बयान था।
देखिए, हमारे लिए तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दल सब भाई हैं, जो हमारे झंडे का स्वागत करे वो भाई है, और जो विरोध करे वो कसाई है। कसाई है। हमारे यहाँ फार्मूला ही है। तो जो हमारा राजयोगी बहुत खराब है, जो हमारे विरोध में सोचता है, निषाद पार्टी के विरोध में सोचता है, सत्यानाश हो जाता है उसका, है एकदम विनाश हो जाता है। मैं तो हाथ जोड़ता हूँ, भैया नाराज हो जाओ, घर बैठ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ, शांत रहो। लेकिन मैंने तो माननीय उप मुख्यमंत्री को भी दिया था समय, मैंने चीफ सेक्रेटरी माननीय मुख्यमंत्री को भी समय मांगा था, सबको मांगा था, मैंने मांगा था। तो मैंने उनसे मांगा था, मैंने राजभर भाई को भी कहा था और आशीष जी को था। आशीष जी आए, मैं स्वागत, बाकी नहीं आए किसी कारण बस। देखिए, हुक्म था और न्योता देना था, कौन से कारण रहेंगे वो तो ही बताएंगे। लेकिन अगर भाई तो भाई पिछड़ों के नेता हैं, और आज के दिन में शोषितों वंचितों के हम लोग आवाज़ हैं, पिछड़ों की आवाज़ हैं। किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस आवाज़ को पूरा कर रही है, उनको सम्मान दे रही है, पिछड़ा वर्ग आयोग घोषित कर रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि आशीष पटेल के साथ में गलत हुआ है? देखिए, किसी के आरोप लगाना आसान है, साबित करना कठिन है। कभी त्रेता में भगवान राम और निषाद राजेश थे, तो वाल्मीकि जी के ऊपर कितना आरोप लगा था, अब वाल्मीकि के खिलाफ कितना बोला जाता। लेकिन जैसे उन्होंने रामायण लिख दिया सच्चाई, तो देखो बोलने वाले कहाँ चले गए। आज आरोप तो राम के ऊपर लगवा, तो आरोप तो आशीष पटेल भी लगा रहे हैं कि एसटीएफ जो है मुझे जान से मारना चाहती है। अब किन परिस्थितियों में उन्होंने बयान दिया उसके बारे में वही जानेंगे। लेकिन जो अखबारों मीडिया में है, देखो अधिकारी, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो कटुता पैदा करना चाहते हैं, जो है जातियां नाराज हो जाएं, उनके नेता को नाराज करो, जातियां नाराज हो जाएंगी तो विपक्ष के, मतलब अंदर से हाथी साइकिल पंजा है, ऊपर से कमल है, उनकी आत्मा जो है। एक बात का जवाब और दे दीजिए, आशीष पटेल हो या बाकी लोग, ये लोग सूचना पर बात करते हैं, जो आपने अभी कहा कि बीच में कुछ लोग आ जाते हैं। उन्होंने कहा ये सूचना के जो अधिकारी हैं ये सही चीज ला नहीं रहे हैं और साजिश षड्यंत्र कर रहे हैं, सूचना पर उन्होंने अपना वार किया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सूचना विभाग सरकारी सूचना देने का विभाग है, सरकारी योजनाओं के संबंधित है, या उनकी जो गोपनीयता है जो सरकार के खिलाफ हो या सरकार के सही है। लेकिन राजनीतिक सूचना जो देने का जो है वो संगठन होता है, या जिस तरीके से संगठन है भाजपा का, आरएसएस का है, भाजपा का संगठन है, तमाम उसके प्रकोष्ठ के संगठन है, तो जो उनके मेंबर्स होते हैं संगठनों के, वो सूचना देते हैं। तो मान लीजिए आप भाजपा में मछुआ प्रकोष्ठ है, कोई और बिरादरी का प्रकोष्ठ नहीं, पिछड़ा प्रकोष्ठ है, अनुसूचित है, मछुआ प्रकोष्ठ है। और मछुआ विजन था तो केंद्र में वो प्रकोष्ठ खत्म है। उत्तर प्रदेश में भी अभी कोई ऐसा प्रकोष्ठ नहीं है कि जिससे, लेकिन नाम का मछुआ प्रकोष्ठ बना हुआ। तो मछुआ प्रकोष्ठ का मतलब क्या है? उस प्रकोष्ठ की सूचना देनी चाहिए कि निषाद की दशा खराब है, संविधान में लिखा हुआ है, सपा इसीलिए खत्म हो गई, हटा दिया निषादों ने कि उसने आरक्षण पर वादा किया, और बसपा को खत्म कर दिया निषादों ने इसलिए कि उसने हमारे आरक्षण का विरोध किया। तो अगर आप भी आरक्षण नहीं लागू करेंगे तो नुकसान हो जाए। प्रकोष्ठ का मतलब है कि उसके विकास के लिए संवैधानिक सुरक्षा चाहिए। संवैधानिक सुरक्षा छीनने वालों को सपा बसपा से हटा दिया। सूचना को ये करना चाहिए, निश्चित रूप से काम ये करना चाहिए, निश्चित रूप से सही बात बतानी चाहिए। अगर सही बात है, परियोजनाओं के बारे में सही बात बताए और सही टेस्ट दे, तो शायद जनता सूचना के आधार पर निर्णय लेती है। कई विरोधी जो थे ना, जैसे मान लें विरोधी लोग थे, पर आपने भी ये फील किया जो उन्होंने कहा कि चरित्र हनन किया जाता है सूचना के अधिकारियों द्वारा, सरकार के ही मंत्रियों का? कभी नहीं, मैं कह रहा हूँ किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना, देखिए एजेंसी अखबार भी अपना स्वतंत्र है, लेकिन जो अखबार है उसे भी मैं चाहूँगा। उन्होंने अखबार की बात नहीं की, उन्होंने सूचना की बात की। अब उनकी परिस्थिति हमने जो देखा, किसी के खिलाफ जो है आरोप प्रत्यारोप तभी हो जब जो है जांच में वो दोषी सिद्ध करा। जांच से पहले आरोप प्रत्यारोप लगाना अनुचित रहता है हमारा कहने में। तो आप आशीष पटेल के साथ खड़े हैं? हम तब भी खड़े थे, आज भी हैं, कल आगे भी खड़े रहेंगे। जब तक जांच में दोषी नहीं पाए जाते तब तक खड़ा रहूंगा। तब तक वो निर्दोष हैं? हमेशा नहीं। बहुत ऐसे होते हैं हाई कोर्ट में दोषी साबित कर देते हैं हाई कोर्ट के जज, और सुप्रीम कोर्ट में बहाल हो जाता आदमी। इसके मतलब कोर्ट से भी गलती होती है कभी कभी। अगर सुप्रीम कोर्ट उस केस को बहाल कर रहा कि नहीं ये निर्दोष है, तो इतने बड़े जज है फैसला लेते। बड़ी बात कही कि आप आशीष पटेल साथ हैं और आप स्टैंड लेकर के बात कह रहे हैं, बाकायदा आपको कोई संकोच नहीं है? यार मेरे राजनीतिक दल के
के नेता सहयोगी दल हैं, हम भाजपा सब लोग बड़े हैं। आशीष पटेल को दुख देने मतलब भाजपा को दुख देना, सरकार को दुख देना हुआ। अच्छा, ऐसा है? निश्चित रूप से आखिर आशीष जी वोट दिलवाते हैं, हम वोट दिलवाते हैं, तो अगर उन्हें दुख देना है तो वोटर को नाराज करना है ना। तो आशीष और डॉक्टर संजय को नाराज करने वाला भाजपा के वोटर नाराज। ऐसे अधिकारियों पर एक्शन होना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर करते भी होगी जी। कभी कभी देखो जांच करते हैं तो हम अधिकारी पकड़े गए, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, ट्रांसफर करते हैं। आप आशीष पटेल की इस बात से सहमत हैं कि ऐसे अधिकारियों पर एक्शन होना? कुछ न कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो लोग मिसगाइड करते हैं। अच्छा, आपने मुलायम सिंह यादव का आपने स्टैंड लिया, बड़ी चर्चा है। राजू दास ने जो कहा, हनुमानगढ़ी के महंत है राजू दास, उस पर आपका क्या कहना है? बहुत चर्चा हो रही है और आपने समर्थन किया मुलायम सिंह यादव जी के हक में, आप बोले और बड़ा आपने बहुत ही बड़ा स्टैंड लिया, बड़ी चर्चा है आपके स्टैंड की। कभी कभी व्यक्ति जो है जुबान फिसल जाती है, ऐसा भी देखा गया है, लेकिन ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए किसी भी। मुलायम सिंह यादव के बारे में क्या विचार है? अच्छे विचारक थे, अच्छे नहीं होते तो जनता उन्हें 5 बार सत्ता में नहीं पहुंचाती। और उनके वो संघर्षों के नेता रहे हैं, जमीन से नेता रहे, संघर्षों के नेता, साइकिल चलाकर राजनीति में आए हैं, निचले गांव-गांव जाके राजनीति में आए हैं। मेरे गांव तक साइकिल चला कर गए हैं। हमारे जमुना निषाद के गांव तक गए, जमुना निषाद को साइकिल से चलाकर। तो ये ऐसे पिछड़ो जिनके अंदर पिछड़ापन हो, दिमाग में, पैसे में, बुद्धि में, जाति में, उससे जो राजनीति में लाकर उन्हें सत्ता में स्थापित करके विकास की मुख्यधारा में लाए। और इसीलिए हमारी सरकार ने उसे पद्म भूषण जो है पद्म विभूषण दिया है। पद्म विभूषण का, और कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि भारत रत्न भी देना चाहिए। ऐसी भी अगर उन्होंने हमारी सरकार ने सम्मानित किया है तो सम्मान के दृष्टिकोण में अच्छे कोई भी व्यक्ति के अंदर काम करने वाले से कभी गलती भी होती रहती है, लेकिन अच्छाइयों को लेना चाहिए। तो मुलायम सिंह की जितनी अच्छाई है उसको देखते हुए जब उनकी अंतिम यात्रा थी, आपने देखा कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं होगा कि सभी लोग आए थे, उसको सराहना भी की और उनको उनका मतलब एक सम्मान भी दिया। ये बताइए डॉक्टर साहब, ये जो आरोप लगाया जा रहा है जो राजू दास के लोगों का, वो बार बार उसकी बात करते हैं राम भक्तों पर गोली चलवाने वाली, आपकी नजर में क्या है इसकी हकीकत, कहानी क्या है? नेता के आदेश से कानून बनता है, कानून का अनुपालन कराना अधिकारियों का काम है। तो अगर कोई काम हुआ, अगर हम कहते हैं कानून बिना बने कुछ हो नहीं सकता, तो कानून का अनुपालन कौन कराता? अधिकारी कराता। अगर कानून का दुरुपयोग करता कोई तो दोषी तो अधिकारी है ना। और वो अधिकारी जो गोली चलाने वाला इस समय कहाँ है, आप खुद ही जान सकते हैं। कौन अधिकारी? भाई जो उस समय चीफ सेक्रेटरी था, बिना बड़े फैसले तो बड़ा ही अधिकारी लेता है। अब चीफ सेक्रेटरी के ऊपर दोष तो नहीं है ना। यही तो कहते हैं ना कि आज के दिन में नेता को आसान है आरोप प्रत्यारोप। डिप्टी सीएम या सीएम बनना चाहेंगे आप? देखिए, सौभाग्य है लोगों को बनने का, ये लोकतंत्र में है। और भारतीय जनता पार्टी में तो एक निचला पावदान पर रहने वाला जो सदस्य जो है ग्राम सभा का, वो मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। एनडीए में ऐसा नहीं है, अवसर मिलता है। देखो आपने कहा कि असम के कांग्रेस के नेता को लाके अपने वहाँ जो बना दिया, एक सीट जिसके पास था झारखंड में, उसको मुख्यमंत्री। तो वो तो सौभाग्य कब क्या होता है, कौन करता है। हम लोग राजनीति को सेवा के लिए आए, कोई पद प्रतिष्ठा करने नहीं। हमने आप भी बता दिया कि मेरा मंत्रालय ले लिया जाए, हमारी पार्टी भी हम डिजॉल्व कर देंगे, लेकिन निषादों का आरक्षण दे दिया जाए। हम बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय निषाद हमसे बात करने के लिए। पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन डॉक्टर संजय निषाद तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं। रथ यात्रा चल रही है उसकी बात कर रहे हैं, कई मुद्दों पर खुल के बोल रहे हैं, कई मुद्दों पर मुस्कुरा करके बात बदल दे रहे हैं। उसको शायद 2027 के लिए सुरक्षित कर रखा है, तब बोलेंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।